दर्शक हो, आजची सकाळ एका धक्कादायक बातमीने झाली। कौंडिण्यपूरचे पीठाधीश्वर माऊली महाराज यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली। कल मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खत भेजकर मारने की धमकी दी गई है। मंडल न्यूजच्या वतीने मी अनिता काळे आपलं स्वागत करते। रुक्मिणीचं माहेर म्हणून कौंडिण्यपूर ओळखलं जातं। अमरावतीपासून जवळपास 45 किलोमीटरवर वर्धा नदीच्या काठी वसलेलं हे कौंडिण्यपूर श्रीकृष्णाचं सासर आहे। या कौंडिण्यपूरच्या रुक्मिणी विदर्भ पीठाचे पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री रामनंदाचार्य रामराजेश्वराचार्य महाराज म्हणजेच माऊली सरकार यांना एका अज्ञात व्यक्तीने 12 जानेवारी रोजी पत्र पाठवून जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे। कल मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खत भेजकर मारने की धमकी दी गई है और ईश्वर ने सौंपे हुए कार्य को मैं पूर्ण जिम्मेदारी से करता हूं और ईश्वर ने मुझे धर्मपथ कार्य के लिए चुना गया है। तो ऐसे कार्य में अनेकों चुनौतियां आती है, तो ऐसी चुनौतियों के लिए मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। माऊली सरकार हे देशाच्या रामनंद पंथाचे प्रमुख धर्माचार्य या पदावर विराजमान आहेत। त्यासोबतच ते अखिल भारतीय संत समितीचे संरक्षक आहेत। या व्यतिरिक्त ते कौंडिण्यपूर येथील आश्रमाचे तसेच मध्य प्रदेश येथील श्री क्षेत्र अमरकंटक स्थित फलदायी खंडपीठ आणि श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर स्थित निमाड पीठाचे ते पीठाधीश्वर आहेत। एवढ्या जबाबदाऱ्या असल्याने त्यांची नेहमीच भारतातील वेगवेगळ्या ठिकाणी भ्रमण होत असते। येत्या 22 जानेवारीला अयोध्या येथे होणाऱ्या श्रीरामांच्या मूर्ति स्थापना आणि जल्लोषात सहभागी होण्यासाठी माऊली सरकार यांना निमंत्रण मिळाले आहे। विगत 500 वर्ष से चल रहे संघर्ष को भगवान राम लला की आगामी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान में मुझे बेहद खुशी है कि इसका सहभागिता बनने की मुझे मौका मिला है। यह मैं बेहद खुश हूं। तो इसकी एक वजह है क्योंकि मैं हिंदू हूं। मैं हिंदू होने से मुझे गर्व है और खुशी होना भी जायज है। माऊली सरकार नेहमीच भक्तीच्या मार्गाने ईश्वर सेवा आणि जनसेवा करीत असल्याचं वक्तव्य करतात। देश आणि राष्ट्रासाठी मी स्वतःला अर्पण केलं आहे आणि ते करीत असताना मी शहीद जरी झालो तर त्याला मी ईश्वराज्ञात समजेल। अशा अडचणींना मी घाबरत नाही असं प्रतिपादन माऊली सरकार करतात। देश, धर्म और राष्ट्र के लिए मेरा संपूर्ण जीवन सौंपा हुआ है। तो मैं अपने आप को ये समझता हूं कि यदि देश, धर्म और राष्ट्र का कार्य करते हुए मेरे जीवन की भी आहुति अगर जाती है तो मैं ईश्वर की इच्छा मानता हूं। लेकिन ऐसी बाधाओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। अगर मेरे वक्तव्य से यदि किसी को आहत होता है तो ये उसकी स्वयं की सोच और जिम्मेदारी है। मैंने वनांचल और आदिवासी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में एवं घर वापसी और उनको सभ्यता एवं संस्कृति की ओर दिशा कराना, ये ईश्वर की जिम्मेदारी मानकर मैं अपना निरंतर कार्य करते रहता हूं। लेकिन ऐसे कार्य के लिए मैं किसी भी प्रकार की चुनौतियों से बिल्कुल नहीं डरूंगा, ना तो अपना कार्य को बंद करूंगा। देशात सर्वत्र सध्या जल्लोषाचं वातावरण आहे। येत्या 22 जानेवारीला अयोध्यामध्ये होणारी श्रीरामांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा हा सर्व भारतीयांसाठी दिवाळी साजरा करण्यासारखा क्षण आहे आणि त्या क्षणाची त्याचा साक्षीदार होण्याची प्रत्येक जण उत्सुकतेने वाट पाहतो आहे। अशा वेळेस समाजात तसेच देशात या आनंदाला विरजण घालणाऱ्या काही गोष्टी घडतील। त्या गोष्टींच्या आहारी न जाता देशात शांतीचं आणि एकात्मतेचं, आनंदाचं वातावरण असंच आपण कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करू। हेच यावेळी समस्त भारतीयांना मंडल न्यूजच्या वतीने आवाहन।